और औरंगाबाद में सिर्फ आई नहीं है, तो औरंगाबाद हॉटस्पॉट हो गया है। 177 जो संख्या है उस उतनी संख्या में पॉजिटिव मरीज यहाँ पे पाए गए हैं। अब यहाँ पे जैसे बताया गया वैसे बहुत सारे मरीज जो है वो मुस्लिम इलाकों से है। तो यहाँ पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पॉजिटिव है उनके करीबी लोगों की, कि वो अगर अफेक्ट हो सकते हैं इससे, तो वो और आगे ये ना फैलाए, अपने अपने घरों में रह के या कम से कम बाहर निकल के और बीमारी को फैलने से रोके। देखिए सोशल मीडिया पे जो है, सोशल मीडिया पे हर एक को अपना अपना अधिकार है कि अपनी अपनी राय रखे, अपने अपने विचार रखे। उनको मेरी एक ही सलाह है कि आप कृपया जो भी बात कह रहे हैं उसको पूरी सोच समझ के साथ करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी जो है उस बात को सही तरीके से देखे परते। कोई कोई लोग जो है जो भी सामने लिखा हुआ आ जाता है, जो भी अखबारों में छाप के आ जाता है उसको सही मान लेते हैं। कोई भी रूमर अगर व्हाट्सएप पे आ जाता है तो व्हाट्सएप के रूमर को, मैसेज को सही मान लेते हैं। किसी ने बताया कि अरे ऐसे ऐसे होता है तो उसको सही मान लेते हैं। तो ये जो मान लेने वाली बात है ये कृपया ना करें। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, उसमें सही सही जानकारी दी जा रही है, उसी के ऊपर भरोसा रखें। नहीं तो अपने महापालिका के जो सलाहकार है, डॉक्टर्स है, आशा है, सेविकाएं है, ये वार्ड वार्ड में जाके अपनी स्क्रीनिंग और चेकिंग करवा रहे हैं। इनको आप आपके डाउट पूछे, कुछ अगर आपको आपके जहन में है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ये सभी सवालों के जवाब वो आपको दे सकते, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन की गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कोरोना जो वायरस है अभी मतलब ये चीज़ तो साबित हो गई है कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस जो है, ये वायरस जब हम खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे फैलता है। अगर हम किसी को टच कर देंगे तो उससे ये फैलने की शक्यता ज़्यादा है। और उसी तरीके से अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव मरीज़ है, अभी हमें तो पता नहीं चलता कि सामने कौन पॉजिटिव मरीज़ है, वहाँ पे तो लिख के नहीं आया है कि ये पॉजिटिव है करके, या कोई सिम्टम भी नहीं दिखते बहुत सारी केसेस में कि ये पॉजिटिव है। तो उसने अगर कहीं पे छींका है और वो चींटी जो है वो वहाँ पे पड़े है और वो सरफेस को अगर कोई टच कर देता है तो फोमाइट्स के द्वारा जो है वो वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। तो आपने जो सवाल पूछा कि डेयरी प्रोडक्ट्स से खाने पीने की वस्तुएं है, तो जितना कि मेरा मानना है कि ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि बीच में ऐसे आया था कि अखबार जो है वो अखबारों से भी कोरोना वायरस फैलता है, बट ये सारा सार झूठ है। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है और जहाँ तक कि साइंस ये बोलता है आज की डेट में, खाने पीने की वस्तुओं से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता। हाँ, लेकिन एक बात हमने ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाला इंसान है वो अगर आपका कोरोना संक्रमित है तो ज़रूर आप उसके नज़दीकी जाने से या कांटेक्ट में आने से आपको कोरोना की बीमारी हो सकती है। इसलिए फिर हमने क्या बरतनी चाहिए सावधानी, कि कोई फल विक्रेते हैं, कोई सब्जी विक्रेते हैं, कोई खाने पीने की वस्तु बेच रहे हैं, उनके वो इंसान के करीब में ना आए। आप जो है आपकी आपकी वस्तुएं आप खरीदी करिए और अच्छे से रहिए। इसको हम बहुत ही सीरियस लेवल पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर एज अ कलेक्टर अगर आप हमें पूछे तो हम इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते कि ये एक एक्स बस्ती है, ये वाई बस्ती है, इस बस्ती को ज़्यादा ये करना चाहिए, इन घरों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अगर कुछ भी अगर चीज़ पाई जाती है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तो होगी, वो तो एक बात है। लेकिन जो चीज़ कम्युनिटी के लिए आई है वो चीज़ हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये कम्युनिटी को ही मिले। साबुन हो गया, आपका सैनिटाइज़र हो गया, है जो भी चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं ये सबसे अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर ऐसे कहीं पे नहीं हो रहा है तो आप बेशक मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे कमिश्नर है महापालिका के आस्तिक कुमार पांडे साहब, उनको भी आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। कोरोना को अगर हमने हराना है तो सतर्कता जो है, अपनी आंखें खुली रख के हमने सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। ये एक रियल इशू है जो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम किसी को कंटेन कर देते हैं किसी जोन को,
तो वहाँ पे जीवनावश्यक वस्तु जो है वो बहुत ही, एक तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होती, या फिर अगर होती है तो उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए भी कई कई सारे जो रेसिडेंट थे उन्होंने बताया, कई सारे लोगों ने बताया कि हम बाहर उसी वजह से निकलते हैं। इसको टारगेट करने के लिए हमने अभी ऐसे डिसाइड किया है, और पूरे कंटेनमेंट जोन्स में जहाँ जहाँ पे मैं घूमा हूँ तो वहाँ पे भी हमने ये कोशिश की है कि वहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ के 4 या 5 वॉलंटियर्स, इनको हमने आइडेंटिफाई किया है। वो वॉलंटियर्स जो हमारा 7 से 11 का पीरियड है कि जहाँ पे शॉप्स और बाकी सब्जी विब्जी चालू रहेंगे, उस टाइम वहाँ के बॉर्डर के ऊपर, वो कंटेनमेंट जोन के बॉर्डर के ऊपर हमारे जो लोग हैं वो उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो हैंड ओवर करेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ सोसाइटी के ही, कंटेनमेंट जोन के वॉलंटियर के ही द्वारा हम जो है वो पूरी सोसाइटी, पूरी कंटेनमेंट जोन में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि बाहर का आदमी वहाँ पे ना जा पाए और वैसे उनको बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े। रही बात इसमें रीजनेबल की, तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन में जिन लोगों के पास जैसे राशन नहीं है उनको फ्री में हम कुछ राशन अवेलेबल करवा दें। जहाँ पे किसी को खाने पीने की अगर कोई दिक्कत है, किचन नहीं है और राशन भी नहीं है, तो उन लोगों को फूड पैकेट्स के द्वारा हम कंटेनमेंट जोन में मदद पहुँचाई जा सके। तो इसमें काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाएं भी हमसे जुड़ी है, और ये चीज़ हम पूरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी 100% नहीं हुई है। तो इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक आदमी तक, हर एक औरत तक ये पहुंचाई जाए। यहाँ पे अपील है कि सबसे पहला बात तो ये है कि आप डर को अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि डर के हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी जिनको हुई है, औरंगाबाद में भी और पूरे दुनिया भर में पाया गया है कि 80% लोग ये एकदम ठीक ठीक तरीके से, जिनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, वो अच्छे से अपना अपना इलाज करवा के अच्छे भी हो गए हैं। तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रही बात, अगर आपको कोरोना है तो आपको कहीं से ना कहीं से कोरोना आया है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ ज़्यादा खराब काम कर लिया है इसलिए आपको सज़ा मिल रही है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। और वैसे बाकी लोगों को भी मेरी राय होगी कि ऐसे आप बर्ताव भी ना करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोगों में डर है कि भाई हमें ये उठा के लेके जाएंगे, कहीं तो बंद कर देंगे, जहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था रहेगी, कुछ भी जेल जैसा ये सिचुएशन रहेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान है। तो जो भी यहाँ पे रमज़ान के महीने में जो भी यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए वो सभी सुविधा है। नमाज की सुविधा है, आपकी इबादत की सुविधा है, आपकी सभी सुविधाएं हर एक क्वारंटीन सेंटर में रखी गई है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जिक्र मैंने स्टार्ट में भी किया कि इसमें इफ्तार के अनुसार या खाने के अनुसार जो भी हमने सुविधाएं देनी है वो भी हमने सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध करवा के दी है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि महापालिका और प्रशासन की तरफ से शुरुआत में कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन अभी जो है अभी वो कमियां पूरी कर दी गई है, और वो हमने इंश्योर भी किया है कि ये कमियां जो है वो पूरी कर दी गई है। तो ऐसे कई सारे इलाके हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रियल इशू है अपने औरंगाबाद के लिए पानी का, कि बहुत सारी बस्तियों में और जहाँ पे केसेस भी पाई गई है उन्हीं बस्तियों में भी पानी की बहुत समस्या है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि उनको थोड़ा अच्छे से पानी की जो है, पानी की उपलब्धताएं की जाए। महापालिका की तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिसीजन लिया है। और इस तरीके से जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा मुझे एक बात यहाँ पे ज़रूर बतानी है कि सिर्फ सैनिटाइज़र यूज़ करने से या सिर्फ हाथ धोने से ये नहीं रुकने वाला। आपको मास्क भी पहनना चाहिए, और मास्क तो एकदम सिंपल है। मास्क ज़रूरी नहीं है कि आपको N95 मास्क ही पहनना है या कोई एक तरीके का मास्क पहनना है। सादे कपड़े से आप अगर मुंह ढक ले तो वो भी मास्क का ही काम करता है। या फिर आप जैसे मैंने पहना है मास्क, ये तरीके का मास्क आप घर पे आप बना सकते हो और वो पहन सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है।
लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी बात के ऊपर बार बार अगर गौर करना चाहूँगा तो वो है कि आप कृपया करके कांटेक्ट अवॉइड कीजिए। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी गलियों में जो ये कोरोना का फैलाव बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन पाई गई है कि वहाँ पे घर बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा छोटे छोटे घर है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो इतना ज़रूरी भी नहीं है कि वो लोग घर में ही बैठे, लेकिन कम से कम आजू बाजू के लोगों से आप डिस्टेंस बनाए रखें।